नमस्कार. एमसीएनच्या विशेष एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीमध्ये आपलं स्वागत आहे. प्रभाग क्रमांक 18 चे हाजी मोइनुद्दीन कुरेशी आपल्या सोबत आहेत. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेची निवडणूक अवघ्या काही तासावर आलेली आहे. 15 तारखेला मतदान आहे, 16 ला मतमोजणी आहे आणि लवकरच निकाल आपल्या हातात येणार आहे. मोइनुद्दीन कुरेशी यांच्याशी आपण थेट प्रश्न उत्तर घेऊयात. आपण वेळ दिला त्याबद्दल आभार व्यक्त करतो. आपलं स्वागत आहे या विशेष कार्यक्रमामध्ये. आप जब चुनकर आएंगे तो पहले कौन कौन से मुद्दे पर शहर के लिए, आपके प्रभाग के लिए काम करेंगे? जनता आपको देख रही है, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो एमसीएम ने मुझे यहाँ बुलाया मुलाकात के लिए। मैं एमसीएम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही मुद्दे की बात, मैं मोइनुद्दीन कुरैशी प्रभाग क्रमांक 18 बो से उम्मीदवार हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवारी दी, इसलिए मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नेता राहुल जी गांधी, सोनिया जी गांधी और हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे, और उसी तरह से हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष इमरान भाई हो, वजाद भाई हो, यूसुफ भाई हो, एमएम शेख साहब हो, सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, सभी नेताओं से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जब लोगों से मिल रहे हैं, रोज हजारों की भीड़ आपके रैली में, पद यात्रा में, प्रचार में दिख रही है। जनता के कुछ सवाल है और आप क्या करना चाहेंगे? आपके पास क्या प्लान है आपके प्रभाग का, शहर का विकास के लिए? उस पर बात करते हैं। आप बताइए, अगर आप पे अगर जिम्मेदारी लोगों ने दी और आप जीत कर आ गए, तो आप पहले कौन से 5 काम करेंगे? यहाँ पर जो है ना, इशू ये है, प्रशासन आने के बाद रास्ते बने, पर रास्ते के जो साइड से फुटपाथ होता है उस पर तो गट्टू वट्टू लगे नहीं, वो लगा ही नहीं गए। मेरे प्रभाग में बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहाँ गट्टू लगे हुए नहीं है। शहर का सबसे बड़ा मसला जो है पानी का है। पानी कभी 7 दिन में आता, कभी 8 दिन में आता, कभी 10 दिन में आता, कोई बोलने वाला नहीं। पैटर्न भरने के बाद भी शहर को पानी नसीब नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि जब पब्लिक चलती है तो अपने को जो है पब्लिक टॉयलेट्स होना चाहिए। यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स आपको नजर ही नहीं आएंगे। और हमारे जो क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र में जो पेड़ है, पेड़ों का संरक्षण, और जिससे कि हमारा ऑक्सीजन अच्छा हो और हमारे इसमें जो है मतलब सांस लेने में आसानी हो, पेड़ बहुत जरूरी है। तो पेड़ों का संरक्षण करके उसको किस तरह से अपने वार्ड में उसका उपयोग कर सकते, ये। दूसरी चीज जो है शिक्षा, जो है आज हर आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो कारपोरेशन के जो स्कूल्स है उनका दर्जा बढ़ाना, उनको अच्छा अत्याधुनिक बनाना, वहाँ पे कंप्यूटर ये वो सारी सुविधाएं देना, खेल के लिए सुविधा देना, और वहाँ पे प्रोत्साहन देना बच्चों को, और कारपोरेशन में अच्छी तालीम का निज़ाम सीबीएसई लेवल का लाना, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि एजुकेशन इज मस्ट। ये कुछ मुद्दे आपने शहर के और आपके प्रभाग के विकास के लिए जनता के सामने रखे हैं। कुछ चुनिंदा सवाल है। पिछले 30 साल सर, जिनके पास सत्ता थी, उन्होंने शहर को पानी नहीं पिलाया। आज लेडीज के लिए, शहर के लिए और पानी के लिए सरदर्द बन चुका है पानी का मसला। ये सवाल सब हर जगह है। 8 दिन 10 दिन बाद शहर में पानी आता है और सबसे पहले पानी भरने की जिम्मेदारी तो हमने लेडीज पर ही दी है और सबसे ज्यादा उनकी हालत खराब हो रही है। आप अगर सभागृह में जाते हैं, चुनकर आते हैं, तो ये लेट क्यों हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कब तक पानी मिलेगा? ये 3 सवाल जनता के हैं। आप कैसा सोचते हैं इस पर? हम पहले तो ये करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी पानी का मुद्दा सॉर्ट आउट हो, और औरंगाबाद शहर, छत्रपति संभाजी नगर को रोज आना पानी मिले। ये 8 दिन 7 दिन 10 दिन का नाटक खत्म हो, और उसके बाद हम ये इसमें ये भी देखने लग जाएंगे कि ये लेट क्यों हुआ, इसमें क्या कारण थी, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उसके ऊपर भी हम एक्शन लेने का काम करेंगे। ये सीधी जानकारी और इस सीधे सवाल का जवाब आप दे रहे हैं कि आप लेट क्यों हो गया, जो दोषी है उन पर भी आप कार्रवाई करेंगे। दूसरा एक अहम सवाल है कि शहर में बेरोजगारी बढ़ रही है। यहाँ के जो युवक है, यहाँ के जो जवान कौम है, वो ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, जिला छोड़कर जा रहे हैं, रोजगार नहीं है। रोजगार मिलने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? देखो, रोजगार का मुद्दा तो समझो सेंटर और स्टेट का मुद्दा है, कारपोरेशन का मुद्दा नहीं है। फिर भी हम कारपोरेशन में जो भी हो सकता है, या लोगों के लिए जो भी एक बना सकते हैं हम, तो ऐसा रोजगार के लिए, जैसा कि अभी लेडीज के लिए कारपोरेशन में अपन सीवन क्लास हो, मेहंदी क्लासेस हो, वैसी जगह देख के कारपोरेशन के माध्यम से उस चालू करना,
उसी तरह जो बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटर क्लास चालू करना, जो प्राइवेट में नहीं कॉर्पोरेशन में आके अपना कंप्यूटर सीखे और उससे उनका रोजगार मिले। ऐसी जो भी योजना हो सकती है उसके लिए हम काम करेंगे। महानगर पालिका की बहुत सारी जमीन है जो आप किराए पर दे सकते हैं, दुकानें हैं, इससे भी रोजगार बन सकता है। बिल्कुल तो आप कैसा सोचते हैं कि इस पर काम होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये मिलना चाहिए। महानगर पालिका की जो जगह है, जो गरीब तबके के लोग हैं, कम पैसों में कम इसमें देना चाहिए। अब महानगर पालिका ने ऐसा बनाया है कि वहां पर सिर्फ जो बड़े पैसे वाले हैं उनको ही इंटरटेन किया जाता है। उनका रेट इतने हाई है, कम ये भी सोचे कि कम रेट में या इंस्टॉलमेंट पे कैसा दिया जा सकता है। अगले सवाल पर आता हूं। शहर में और आपके प्रभाग में भी गुनहगारी, फिर चेन स्नैचिंग होंगी, नशेड़ी होंगे, जुल्म की दास्तां बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। कैसा देखते हैं आप, आपके प्रभाग में और शहर में ये घटनाएं कम होने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? ये जो घटनाएं हो रही है हमारे शहर प्रभाग में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हो रही है, और ये गवर्नमेंट का फेलियर है और हमारे सीएम साहब का फेलियर है। क्योंकि इस राज्य के गृह मंत्री भी हमारे सीएम साहब है। अगर उनसे नहीं समझ रहा है गृह काका तो उन्होंने वहां पर छुट्टी लेना चाहिए और किसी एक परमानेंट गृह मंत्री को बिठाना चाहिए। जब हम जनता के बीच में गए तो जनता का कहना था और आपसे उम्मीद थी और है आपसे उम्मीद कि पुलिस की पेट्रोलिंग प्रभाग में बढ़ाई जाए। एक पुलिस चौकी पूरे प्रभाग में, दूसरी जगह भी उसकी मांग हो रही है कि यहाँ पे पुलिस चौकी हमारे को मिले, क्योंकि आप प्रभाग बहुत बड़ा है, 5 से 7 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो आप कैसा देखते हैं, ये जनता की पुकार है, जनता की मांग है, आप पुलिस महकमे से क्या इंतजा करेंगे? नहीं, पुलिस जो है काम कर रही है, पुलिस का ऐसा कुछ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट को काम करने के लिए भी ऊपर से पीरियड मिलना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट पीछे खड़ी नहीं रहती है और गवर्नमेंट अपनी इच्छा शक्ति नहीं बताती कि ये काम बंद होना चाहिए, जब तक पुलिस भी क्या करेगी। आप कोशिश करेंगे? बिल्कुल पुलिस के साथ भी हम ताउन करेंगे, और जो नशे का कारोबार चल रहा है शहर में वो बंद होना चाहिए। ये जो ड्रग बिक रही है, जो गांजा बिक रहा है, जो नशा हो रहा है, जो रात में जो मर्डर हो रहे हैं, शहर का वातावरण खराब हो रहा है, इसके लिए वॉच करने के लिए हमारे पास ये प्लान है कि जो पोल आते हैं अपने लाइट के पोल, उसके ऊपर आप उन्हें सीसीटीवी बिठाना चाहिए मेन मेन पॉइंट्स पर, जिससे कि वो एरिया कवर हो। सीसीटीवी में गुनाहगार आए और उसको ऊपर पुलिस कार्रवाई करे, ऐसा कुछ तो भी सिस्टम बनाएंगे जिससे महिलाएं भी रात में सुरक्षित हो, अपना आम आदमी कोई बुजुर्ग चलता है, कोई अकेला आदमी चलता है, वो भी सुरक्षित हो, किसी की लूटपाट ना हो, किसी का कोई गलत काम ना हो। इसलिए ये भी हमारे विजन में, हमारे ध्यान में है कि जो भी हमारे प्रभाग का एरिया है उसमें हम कारपोरेशन के माध्यम से सीसीटीवी बिठाने का काम करेंगे। प्रभाग में और शहर में एक सबसे बड़ी दिक्कत है आरोग्य, जिसे हेल्थ कहते हैं। हेल्थ स्ट्रक्चर पूरा घाटी पे लोड है, और जो दवाखाने म्युनिसिपैलिटी के या कारपोरेशन के है, वो दवाखानों में गोलियां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और सब लोग घाटी में जाते हैं, वहां पे ओवरलोडेड हो चुकी है। तो आपके प्रभाग में जो दवाखाने हैं कारपोरेशन के, उनको ताकत मिलने के लिए, उसमें स्टाफ आने के लिए आपके पास क्या विजन है? मेरे पास विजन ये है, तो मेरे मोहल्ले में जो कारपोरेशन का दवाखाना है वो सिर्फ पोलियो डोज, सर्दी जुकाम खांसी, वो भी कभी दवा रहती कभी नहीं रहती, और वो मतलब है या नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है। मेरे पास विजन है उसी दवाखाने को अपन 1-2 फ्लोर बढ़ाकर वहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिस्ट दवाखाना जिसमें सारी बीमारियों का इलाज हो सके, और 10-20 डॉक्टर बैठे वहाँ पे, बच्चों का भी इलाज हो, बड़ों का भी इलाज हो, फ्रैक्चर वाले का भी इलाज हो, लेडीज डिलीवरी का भी मामला हो, सारे गवर्नमेंट के माध्यम, कारपोरेशन के माध्यम से इलाज हो, और सस्ते से सस्ता लोगों को वहाँ पे आरोग्य सेवा मिले। ये हमारा बिल्कुल विजन है। विजन है। विजन है। विजन। एक अहम सवाल, शहर दिन ब दिन सेंसिटिव हो रहा है। कुछ भी छोटी मोटी घटना हो गई कि शहर में वातावरण खराब हो जाता है। आप कैसा देखते हैं, सेंसिटिविटी कम हो वातावरण खराब करने का, जो कोशिश करते हैं उन गुनहगारों को सजा मिले, या फिर पुलिस महकमा अच्छे से काम करे? क्योंकि शहर जो है, अपना अपना जो शहर है वो एक ऐतिहासिक शहर है। लाखों लोग यहाँ पर रोज आते हैं अजंता, एलोरा, बीबी का मकबरा, पानचक्की देखने के लिए। आप कैसा देखते हैं कि सभागृह में आप इस मुहिम के लिए क्या करेंगे? हमारा जो शहर है औरंगाबाद संभाजी नगर, ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है, हिस्टोरिकल प्लेस है,
और यहाँ पर जो है अपना देवगिरी का किला हुआ या मकबरा हुआ, एलोरा, अजंता, सारी चीजें यहाँ से फॉरेन के भी हमारे पास बहुत से लोग आते हैं। और ये शहर बहुत अच्छा और खूबसूरत शहर है। अब गुनहगारी का सवाल है, तो लोग जो आम लोग हैं, तो आम लोगों के लिए तो मेरा मैसेज ये है कि देखो, जात जो है दुनिया में, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और जात जो है दो ही है, एक महिला और पुरुष। बाकी सारी जातियां जो है तो उसका कोई वो ऐसा नहीं है कि कोई भी मजहब नफरत नहीं सिखाता। जो हमारे नेता राहुल जी बोलते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, तो कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदू सिखा हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जो है एक ही है। हमारी पार्टी का भी विजन वही है कि भाई हमारे पास हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है। यहाँ पे हम सबको अपना भाई समझते हैं। तो उस हम हिसाब से हाँ, और हर एक को इक्वलिटी का राइट मिले, उस हिसाब से हम करते हैं। अब कोई गुनहगार है जिनका माइंडसेट कम्युनल है, ऐसे लोगों पे गवर्नमेंट ने और पुलिस ने लगाम लगानी चाहिए। और हमारे जो नजर आएंगे हम उनके खिलाफ कंप्लेन करके उन पे हम कानूनी कार्रवाई करने की बात कहेंगे। कानून जो भी देता है उसके हिसाब से कानूनी सजा मिले, जो भी कम्युनल बात करता है। शहर आपको देख रहा है, 15 तारीख को वोटिंग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आप पर एक जिम्मेदारी दी है। आप प्रभाग 18 से चुनाव में हैं। शहर के आवाम को, आपके प्रभाग के आवाम को आपका क्या मैसेज रहेगा? शहर की आवाम को ये मेरा मैसेज है कि कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं इस शहर में, सभी तो भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए, कांग्रेस का महापौर बनाए। हम लोग सत्ता में आने के बाद शहर का जो है नक्शा बदल देंगे। इस शहर को इतना डेवलपमेंट देंगे, क्योंकि इस शहर का डेवलपमेंट कांग्रेस नहीं किया पहले भी। जब कांग्रेस के यहाँ पे महापौर का स्टेट में और सेंटर में सरकारें की, तो ये शहर पूरे एशिया का, इंडिया नहीं पूरे एशिया का फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटी था, ये आप भी जानते हैं। सही बात। लेकिन जैसे ही कांग्रेस यहाँ से लोगों ने सत्ता से हटी, बाद में शहर दिन पर दिन खड्डों का शहर, नालियों का शहर, गटर ऊपर से बह रहे शहर, तो हाल जो है बद से बदतर हो गया। पानी का निजाम जब कांग्रेस थी तो रोज पानी आता था। जब से कांग्रेस गई तो पहले 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर 8 दिन। आपको कोई टाइम नहीं, जब उनका दिल बोलता छोड़ दिया, दिल नहीं बोला तो नहीं छोड़ते। ये प्रॉब्लम है। शहर वालों से मेरी ये अपील है कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। और मेरे प्रभाग के लोगों से मेरी अपील है कि मेरे प्रभाग में हम 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे प्रभाग में 2 ही लोग हैं। एक ओपन में हमारे महेंद्र भाऊ रमंडवाल है, उनको वोट दे। और ओबीसी में मैं खुद हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार है। हमको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। हम आपके लिए 24 घंटों अवेलेबल रहेंगे। तर आपल्यासोबत होते हाजी मोइनुद्दीन कुरेशी, प्रभाग 18चे उमेदवार आहेत, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे उमेदवार आहेत। एमसीएन टीव्ही न्यूज कडून एक अपील करण्यात येते की मतदान कोणालाही करा, पण मतदान जरूर करा, लोकशाही मजबूत करा, कारण की तुमचं एक मत शहराचा विकास घडवू शकते। थांबूयात। मी अनवर आलम नूर जाफर, एमसीएन न्यूज, छत्रपती संभाजीनगर।